आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दोस्तों, जिंदगी कितनी भी खुशनुमा गुजर रही हो, मुश्किल का एहसास बुरे वक्त में ही होता है। कोरोना महामारी का शुरुआती वक्त भी ऐसा ही था, लेकिन जिंदगी अब संभलने लगी है। हाँ, लोगों की कुछ आदतें और सोच थोड़ी बदली है, लेकिन लोग फिर से जीना सीख गए हैं। तो आइए इस्तकबाल करते हैं अपने इस प्रोग्राम में दो खास मेहमानों का। हमारे साथ हैं डॉक्टर शहला अग्रवाल और इस दुनिया की सबसे छोटी लड़की, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट गर्ल, ज्योति आमगे। आप दोनों का ही वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। और हाँ नाजरीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है सेहत के हवाले से, या फिर आप हमें कोई बताना चाहते हैं अपना अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस लॉकडाउन के दौरान का, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हाँ, जब आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें। हमें इंतजार है आपके सवालों का। डॉक्टर शहला, सबसे पहले आपसे बात करूंगी। जैसे कि आपने भी नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ऐसे काम जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं करते, या फिर उन्हें करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता, क्योंकि हम सभी को ठहरने का, सोचने का वक्त मिला, तो हम सभी ने कुछ ना कुछ नया काम किया, या फिर ऐसे काम किए जो हमने बहुत वक्त से नहीं किए थे या फिर कभी नहीं किए थे, तो वो सब कुछ किया हमने। तो क्या आपने भी कुछ ऐसे काम किए? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे घर के आसपास कितनी हरियाली है, कितने पेड़ हैं, उन पेड़ों पे कितनी लाइफ अपनी जिंदगी जी रही है। तो पहली बार मार्च से शुरू हुआ था, तो मार्च से नजर आया कि भाई अब फूल आ रहे हैं, फिर पत्ते गिरे, फिर नए पत्ते आए। हम लोग इतना भागते हैं कि कभी रुक के आसपास देखने की शायद हमारे पास वो वक्त ही नहीं था, वो मोमेंट ही नहीं थी। तो लॉकडाउन ने हमें ये सिखाया कि जिंदगी एक अलग पेस पे भी जी सकती है। 21वीं सदी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप तरन्नुम, मुझे लगता था कि कहीं भी जाना इतना आसान है, मुझे कहीं भी जाना होगा, मैं प्लेन में बैठूंगी अगले दिन और पहुंच जाऊंगी। जब पता लगा नहीं जा सकते, तब रियलाइज हुआ कि आसपास देखना शुरू करो। खुशी को दूर मत तलाशो, अपने पास तलाशो। जी, और क्या कुछ नई चीजें क्या की आपने अपनी जिंदगी में जो आपने छोड़ दिया था? हाँ, कुकिंग जैसी सबसे बड़ी चीज जो मेरे ख्याल से लॉकडाउन में सब लोगों ने ट्राई की, बिकॉज खाना जो है एक बस जरूरत बन गया था, उसमें प्लेजर खत्म हो गया था। एंड फॉर्चुनेटली आई एम अ गुड कुक। तो वो पर गुड कुक के लिए बहुत ज्यादा टाइम और आपके अंदर पेशेंस चाहिए होती है, जो रूटीन की जिंदगी में भागते हुए खत्म हो गई थी। तो बहुत सारी चीजें ट्राई की, दोबारा तो उन्हें कुकिंग का रीइन्वेंट बहुत किया। ही ज्यादा शौक है, तो आपने क्या किया लॉकडाउन में? क्या कुछ नई चीजें बनाई? जी, ज्योति, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आपको मैंने देखा है हमेशा आपको कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक है। तो क्योंकि मेरे ख्याल में सब लोगों ने घर में रहकर, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, कुकिंग सबने ही की है। तो आपने भी क्या कुकिंग की, और क्या कुछ नई चीजें बनाई? हेलो। जी ज्योति, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है ज्योति के पास किसी वजह से मेरी आवाज नहीं पहुंच। नहीं आई थी मुझे। जी जी जी, बताएं आप। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि सभी ने कुकिंग की है उस दौरान, तो आपने क्या कुछ नया बनाया घर पर, क्योंकि आपको तो बहुत ज्यादा शौक है। मैंने तो बस घर पे रह के सबको
वीडियोस बना के सब लोगों को बस मैसेज दिए और ऐसा कुछ बनाया नहीं, क्योंकि मैं तो काम करती नहीं हूँ घर के। लेकिन हाँ, मुझे पूरे लॉकडाउन में ये पता चल गया कि घर में कितनी चीजें हैं, कहाँ पे क्या है। अच्छा जी, और अपने उस कैंपेन के बारे में बताएं जो आपने नागपुर पुलिस के साथ मिलकर किया। जी, मैंने जो कैंपेन किया था वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, लेकिन कोरोना का जो स्टार्टिंग था वो एक मैसेज देने के लिए मैं घर के बाहर निकली थी, सारे लोगों को बताने के लिए कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और अगर हम घर के अंदर रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो मैंने वो कैंपेन करके मुझे बहुत खुशी मिली थी और बहुत अच्छा लगा था, जो कि नागपुर पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और बहुत अच्छा उन्हें सपोर्ट किया था मैंने। यानी कि आपको उस कैंपेन का बहुत अच्छा लगा था कि मैं भी किसी की मदद कर सकती हूँ। बिल्कुल, यानी वो जो आपकी कैंपेन थी उसका रिस्पांस आपको बहुत अच्छा मिला। अच्छा ज्योति, क्योंकि आप ज्यादातर इंडिया से बाहर रहती हैं काम के सिलसिले में, लेकिन ये कोरोना की वजह से जैसे दुनिया पूरी ठहर सी गई है तो आपका काम भी रुक गया। आप इंडिया में ही हैं काफी टाइम से, तो आपके काम पर कोरोना का कितना असर हुआ है? मुझे इसके पहले तो मतलब कोरोना होने के पहले तो मुझे बाहर के ऑफर बहुत सारे थे, लेकिन सारे कैंसिल पोस्टपोन करने पड़े और उससे तो मुझे बहुत असर पड़ा था मुझ पे। और मैं मतलब इतने टाइम तक घर पे नहीं रह सकती हूँ, लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे आदत पड़ गई और क्योंकि मुझे घर में रहने से अजीब सा लगता है और बाद में मुझे लॉकडाउन जैसे जैसे बढ़ते जा रहा था वैसे वैसे गुस्सा भी आ रहा था और बहुत अजीब सा लग रहा था और मेरे काम पे तो थोड़ा बहुत असर हुआ था, थोड़ी टेंशन आ गई थी मुझे कि क्या होगा। फिर बाद में मैंने सोचा कि नहीं, हमारा काम नहीं रुक सकता है, हम ऑनलाइन काम करते हैं, हमारा ऑनलाइन काम चलता है। और मैंने लोगों को सारे लोगों को मैसेज दिया वीडियोस बना के सोशल मीडिया से कि कोरोना वायरस से हमारे लिए बहुत खतरा है, तो हमने ये समझना चाहिए। और मैंने अपने आप को भी समझाया और अपना काम कंटिन्यू रखा कि मैंने अपना काम ऑनलाइन स्टार्ट किया और स्टार्ट है। जी, यानी कि जिंदगी जो है वो रुकती तो है नहीं, जिंदगी हमेशा चलती रहती है और चलती रहेगी। ज्योति भी इसी तरह काम कर रही हैं, उन्होंने अपना काम नहीं रोका, उनका काम कहीं ना कहीं ऑनलाइन चल रहा है। डॉक्टर शहला, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे लोग कहते हैं कि अब दुनिया में अच्छाई खत्म हो गई है, तो आपको क्या लगता है ये जो पूरा टाइम रहा पिछले कुछ महीने, तो इसमें हमें क्या कुछ अच्छाई देखने के लिए मिली? क्योंकि हमने बहुत से लोगों को, दूसरे लोगों की, अनजान लोगों की मदद करते हुए भी देखा। जी बिल्कुल बिल्कुल, अनजान लोगों की, हम लोगों ने, देखिए कोरोना जब आया है तो अर्निंग सबकी, इकोनॉमिक लॉकडाउन भी था, फिजिकल लॉकडाउन तो था पर इकोनॉमिक लॉकडाउन भी था। तो हम तो ये मानते हैं, हम जो एम्प्लॉयर की हैसियत से हैं, कि हमें अपने एम्प्लॉय की ध्यान रखना है। भाई हम चाहे कुछ भी करें, उसका घर तो हम ही चलाते हैं, तो हमारे यहाँ जो भी है, तो यही अच्छाई है, यही अच्छाई है कि हम अपने आसपास के लोगों का ध्यान रख रहे हैं, हम ध्यान रख रहे हैं कि किसको क्या जरूरत है, और लोगों ने हमारा ध्यान रखा है। लोगों ने हमसे पूछा कि आप कैसे हैं। डॉक्टरों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत तरन्नुम ये होती है कि उनसे कोई नहीं पूछता कि आप कैसे हैं, बिकॉज दे आर सपोज टू आस्क एवरीबडी कि भाई आप कैसे हैं। तो वो जो एक हमारे जो 2-4 दोस्त थे जिन्होंने बेवजह हमें फोन किया और हमसे पूछा, यही अच्छाई है, यही सबसे बड़ी अच्छाई है। जी, अच्छा डॉक्टर शहला, जैसे कि आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाथ धोने की वजह से या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की वजह से हाथों की स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है। बहुत सारे लोगों को परेशानी ये हो रही है कि जैसे हाथ स्किन निकलती है या जिसे हम हाथ फटना कहते हैं, वो प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ रही है, तो उसके लिए वो लोग क्या कर सकते हैं? जी,
सबसे पहली बात यह है कि जब हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट है, वो स्किन से ऑयल को बिल्कुल खत्म कर देता है। मतलब तो कोशिश ये करें कि जब आप बाहर जा रहे हैं तो ग्लव्स पहन लीजिए ताकि बार बार सैनिटाइजर हाथ पे ना लगे। तो जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। घर वापस आके एक माइल्ड सोप, देखिए एंटीसेप्टिक जो है वो अगर हम एक नॉर्मल सोप से भी हाथ 20 सेकंड के लिए धो लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हमें बहुत हार्श सोप्स की जरूरत नहीं है, बिकॉज हार्श सोप जो है वो आपकी स्किन से बिल्कुल नमी को हटा देता है। तो एक अच्छा हैंड वॉश घर आके धोइए, वही वॉश बेसिन पे ही एक मॉइस्चराइजर वहीं रखिए। जैसे आपने तौलिए से हाथ को सोखा उसके बाद मॉइस्चराइजर वहीं लगाइए। देखिए स्किन जो है जब आप देखते हैं कि पानी में स्किन आपके हाथ होते हैं तो उसमें सलवटें पड़ जाती हैं, जिसका मतलब यह है कि वो प्रोटीन है तो वो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो उस वक्त अगर आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर काम करेगा। अगर बहुत ज्यादा हाथ फटने लगे हैं तो डॉक्टर से सलाह लेने में देर ना करें। तरन्नुम, हुआ ये है कि कोरोना के डर से बाकी बीमारियां जो हैं बहुत नेग्लेक्ट हुई हैं और उसकी वजह से लोग अब जो है, अब आज 6 महीने हो गए हैं तो नाउ वी आर फेसिंग कि हमारे पास इतना बढ़ा के लोग आ रहे हैं कि अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम शुरुआत ठीक करने की कहां से करें। अच्छा, तो देर ना करें। देखिए आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, अब हम भी घर बैठ के ही बात कर रहे हैं ना, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन सब लोग कर रहे हैं और ऑनलाइन कंसल्ट से आप अपने 90% जो सोल्यूशन है वो पूरे कर सकते हैं। तो अपने आप को निग्लेक्ट मत करें। जी, तो आइए कुछ और ज्योति से बात करते हैं उनकी कैंपेन के बारे में। ज्योति, जो आपने ये कैंपेन किया था, अवेयरनेस कैंपेन नागपुर पुलिस के साथ मिलकर, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन था, लोग घरों के बाहर नहीं निकल रहे थे, कुछ निकल भी रहे थे तो कोरोना वॉरियर्स थे। तो जब आप, क्योंकि आप बहुत डेलिकेट है, तो आप जब घर के बाहर गई जा रही थी तो आपको खुद कितना डर लग रहा था, घर वाले क्या कह रहे थे, क्या प्रिकॉशंस लेना, कितना अपना ख्याल रखना? जब मुझे बताया कि आपको नागपुर पुलिस को सपोर्ट के लिए और मैसेज देने के लिए जाना है, तो क्योंकि मैं इतनी छोटी हूँ और बहुत लोगों से सबसे अलग हूँ, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था और फैमिली वाले भी डर गए थे, मतलब डर लग रहा था उन्हें कि कैसे जाएंगे इतने पब्लिक के बीच में। और फिर लेकिन मैंने सोचा और फैमिली ने सोचा कि नहीं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमने सपोर्ट करना चाहिए नागपुर पुलिस को। और सोशल वर्कर्स जो है, डॉक्टर्स है, पुलिस है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए, तो हमारा काम बनता है कि उन्हें सपोर्ट करें। तो मैंने ये सोच के नागपुर पुलिस को सपोर्ट किया। जी, और हमारे वो सोच रहे हो अपने आप को बहुत सेफ रख के मैं वहाँ गई थी। जी, हमारे व्यूवर्स सोच रहे होंगे कि हम किस कैंपेन की बात कर रहे हैं ज्योति की। तो मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूवर्स वो कैंपेन देखें जो ज्योति ने किया था अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर के। हेलो, मैं ज्योति आंगड़े, दुनिया की सबसे छोटी लड़की। आप सबको आज यही मैसेज देना चाहूँगी कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो हमें और हमारे फैमिली को, आसपास के लोगों को, सबको सेफ रखना है। मैं देख रही हूँ रोज इतने सारे मीडिया पे, न्यूज़पेपर में कोरोना वायरस की केस बढ़ती जा रही है और बहुत सारे लोग हैं कि जो अपने काम से बाहर जाते हैं या घूमने जाते हैं तो वो अपने आप को सेफ्टी से नहीं रख रहे हैं। तो मैं उन्हें यही कहूँगी कि मुंह पे मास्क लगाएं, हैंड ग्लव्स पहने, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, साफ़ सफाई रखें। और अगर हम साफ़ सफाई या सैनिटाइज़र का यूज़ नहीं करेंगे, मुंह पे मास्क नहीं लगाएंगे तो हम सेफ नहीं हैं। और ये कोरोना वायरस से हम लड़ नहीं पाएंगे, हमें इससे लड़ना है, इससे सुरक्षित रहना है और हमें हमारे साथ में हमें देश को भी रखना है सुरक्षित। तो अपने लिए नहीं तो अपने फैमिली के लिए सेफ रहें, क्योंकि ये कोरोना वायरस ने बहुत कुछ सिखा दिया है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि बस अपने जान को, अपने आप को सुरक्षित रखें और सेफ रहें।
अपने आप को बचा के रखें और सबसे ज़्यादा सैनिटाइज़र का यूज़ करें। जब भी बाहर जाते हो तो मास्क लगाना कभी नहीं भूलें, क्योंकि मास्क लगाना अभी बहुत ज़रूरी हो गया है। और बहुत सारे लोग हैं जो कि मास्क को बस फैशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। हमें फैशन के लिए यूज़ नहीं करना है मास्क। हमें अपने सुरक्षित के लिए, हमें अपने आप के सेफ रखने के लिए मास्क यूज़ करना है, हैंड ग्लव्स यूज़ करना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है। तो घर में भी हमें साफ़ सफाई रखना है, अपने रूम में भी साफ़ सफाई रखना है और बाहर के आसपास में जो लोग हैं उन्हें भी सेफ रखना है। तो आप सब कोरोना वायरस से बहुत सेफ रहे, अच्छे से रहे। और आपको मैं बता दूं कि मुझे घूमना भी बहुत पसंद है और आप सब तो मुझे जानते ही हो। तो मैं 5 अगस्त से घर के बाहर नहीं गई हूँ। लास्ट टाइम 5 अगस्त को मैं गई थी बाहर एक इवेंट के लिए। उसके बाद से मैं अभी तक घर के बाहर नहीं गई। बस सेफ रहे, घर के अंदर रहे, अच्छे से रहे। बी सेफ। थैंक यू। तो देखा आपने, ज्योति को खुद घूमना कितना ज्यादा पसंद है, लेकिन वो भी खुद 5 अगस्त के बाद से घर के बाहर नहीं गई है, क्योंकि उन्हें मालूम है ये पेंडेमिक है और ये वायरस ऐसा है जो सभी के लिए खतरनाक है। तो हम सभी को सेफ रहना है, घर पर रहना है, बेवजह नहीं घूमना है और प्रिकॉशंस का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल लेते हैं। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका। लगता है कॉलर से हमारा राब्ता नहीं हो पाया। डॉक्टर शैला, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग लगातार प्रिकॉशंस का तो ख्याल रख ही रहे हैं, लोग ले रहे हैं प्रिकॉशंस, लेकिन फिर भी अगर वर्ल्ड की बात करूं तो हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसकी और क्या वजह हो सकती है? क्योंकि प्रिकॉशंस तो ले ही रहे हैं, अगर हम लोगों को देख रहे हैं तो वो ले रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं इस बात का। नहीं, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है, मतलब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर मीटर जो हम रहते हैं वो बहुत ज्यादा है। तो हमारे यहाँ तो हमें तो इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने अच्छी तरह से प्रिकॉशन ली, सही टाइम पे लॉकडाउन किया। तो तब तक हमारी हेल्थ सर्विसेज इस चीज के लिए तैयार हो गई कि अगर हमारी केसेस ज्यादा बढ़ेंगे तो जैसे आज है, आज डॉक्टर्स को हमें ये पता है कि किसको क्या करना है। देर आर मल्टीपल थेरेपीज अवेलेबल। तभी आपने देखा है कि हमारे यहाँ जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा कम है और लोग जो है बहुत ज्यादा एसिम्टोमेटिक हैं, क्योंकि हमने धीरे धीरे अपने आप की इम्यूनिटी बढ़ा ली है और उसके साथ साथ डॉक्टरों ने ये सीख लिया है कि पेशेंट को ठीक किस तरह करना है। तो ना बढ़ने का तो तरन्नुम सवाल ही नहीं था। कब वाली कहानी थी कि कब ये बढ़ेगा, और वो जो हमें टाइम मिला, जो हमें मार्च अप्रैल मई का टाइम मिला, उसमें हमने अपनी प्रोटोकॉल्स बनाई, अपना सीखा, लोगों को अवेयर किया। तो अगर ये सब नहीं होता तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता। आज इस प्रोग्राम के जरिए मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर एक वायरस आपके पास से गुजरता है तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे। जो बात होती है वो वायरल लोड की होती है। वायरल लोड का मतलब है कि कितना देर तक आप उसके कांटेक्ट में रहे और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने उसके, अगर आपको जो है वो आपने इंजेस्ट किए या इनहेल किए। तो अगर आप आके वापस आके हाथ धो लेते हैं और मास्क पहने हुए हैं, तो अगर आपके आसपास पॉजिटिव लोग भी हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको वो बीमारी लगेगी और आप वो पॉजिटिव हो जाएंगे। इसीलिए प्रिकॉशंस को हम छोड़ नहीं सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई नहीं है और हम लोग ठीक है, आसपास कोई केस नहीं हो रहा है तो हमें मास्क की क्या। ये मैंने बहुत ज्यादा मेंटालिटी देखी है कि मास्क नहीं पहन रहे। देखिए, मास्क आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी पहन रहे हैं और दूसरे की प्रोटेक्शन के लिए भी पहन रहे हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एज सिटीजन्स, एज ह्यूमन बींग्स इस बात को समझें कि वायरस से लड़ने का तरीका यही है। बिल्कुल।
अच्छा डॉक्टर शैला, क्योंकि महीनों से लोग घर पर हैं और जो वो लोग काम करते थे, बाहर जाके एंजॉय करते थे, खाते पीते थे, मूवीज देखते थे, वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो घर पे रहने की वजह से एक बंद बंद लोग महसूस कर रहे हैं। एक मेंटल स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा है। मुझे भी होता है, कभी कभी आपको भी होता होगा और ज्योति को भी होता होगा। तो ये जो मेंटल स्ट्रेस है, इसको आप कैसे कम करती हैं, क्या करती हैं जब आपको स्ट्रेस होता है? देखिए, पॉजिटिविटी अंदर से पैदा की जाती है। डिप्रेशन की भी जो कहानी है, आपको पता होगा कि ये सब केमिकल लोचा है। ब्रेन में हार्मोन्स पैदा होते हैं, डोपामिन और सेरोटोनिन। अगर एक ज्यादा हो जाता है तो आप डिप्रेस हो जाते हैं, और अगर आप उसको तभी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं, तो दूसरा हार्मोन सिक्रीट हो जाता है जो पॉजिटिविटी लाता है, जो आपके चेहरे पे स्माइल लाता है। ठीक है, तो अब जो है आप मूवी देखने नहीं जा पा रहे, तो नहीं, हमारे घर में भी हैव मूवी नाइट्स। हमने जो है, मेरी एक बेटी है 21 साल की, उसकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, वो MBBS में है, तो हम शाम को सब तीनों जन बैठ के एक साथ बात करते हैं। बात यह है कि आपको अपने आसपास कनेक्ट करने की आदत डालनी पड़ेगी। ज्यादातर घरों में, ज्यादातर टीनेजर्स के साथ मैंने देखा है कि बात हमेशा आर्ग्यूमेंटेटिव होती है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये क्योंकि नहीं, उनकी बात भी सोचिए। बल्कि तरन्नुम, हम लोग तो काम पे जाते थे, आप ये सोचिए कि जो यंगर जनरेशन है उसकी तो जिंदगी बाहर थी, वो सोशलाइज भी कर रही थी, वो कॉलेज भी जा रही थी, तो वो कितने स्ट्रेस में है। तो कहीं ना कहीं हम माँ बाप को ये भी समझना है कि वो बच्चा भी स्ट्रेस में है, तो आप उसके पीछे, जिसे नैगिंग कहा जाता है, बस पीछे पड़े हुए हैं कि उठाए तो क्यों उठाए, बैठा है तो क्यों बैठा है, मत कीजिए, मत कीजिए। उसको सुकून देंगे तो आपको खुद सुकून मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 5 मिनट के लिए अपने कमरे में आंख बंद करके बैठिए, अपने अल्लाह को, अपने भगवान को, खुदा को याद कीजिए। वो जो पॉजिटिव हार्मोन सिक्रीट होगा, वो आपको अगले दिन के लिए तैयार करेगा, आपकी इम्यूनिटी के लिए। तो ये सब आदतें सुकून की हम सबको डालनी पड़ेंगी। हर बात बोलने की जरूरत नहीं है, हर चीज को बोलने की जरूरत नहीं है, आवाज को ऊंचा करने की जरूरत नहीं है। सुकून बिल्कुल, हमें खुश रहना सीखना होगा। डॉक्टर शैला, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं हैदराबाद से, रईस। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब को बहुत बहुत आभार है। और जैसे डॉक्टर साहब से ये कहना था कि ये वायरस का जो है जब तक नहीं बनेगा तो ये वायरस बंद नहीं होगा क्या? जब तक ये बीमारी जो है तो कैसा कंट्रोल होगी, तब तक इसका जो है तो इंजेक्शन नहीं निकलेगा, जब तक ऐसे चलते रहेगा क्या? और उसका अल्टरनेट कुछ और है क्या? और इससे कैसा रह सकते हैं? इसका जवाब चाहिए था। तरन्नुम, आपको सुनाई पड़ा है तो जरा एक बार रिपीट कीजिए। जी बिल्कुल डॉक्टर शैला, ये जानना चाह रहे हैं कि जब तक का कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है तब तक क्या हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा, और अगर ऐसे ही रहना है तो कैसे रहना है, प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या करना है, किस तरह से रहना है, मतलब ये जो न्यू नॉर्मल है इसके साथ कैसे जीना है? देखिए, अब न्यू नॉर्मल ये है, आप हमें ये सब जीना पड़ेगा। हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ धोने की आदत बनानी पड़ेगी। जब वैक्सीन भी आ जाएगी तो 60% वैक्सीन खाली इफेक्टिव होती है। देखिए, डरने की बात नहीं है। आपने ये तो आज कोरोना की बात हो रही है, इससे पहले सार्स आया था, उससे पहले मर्स आया था। ये सब कोरोना वायरस की फैमिली के वायरसेस हैं, और इनकी व्हाट वी कॉल दे लूज देयर स्टीम, मतलब वो धीरे धीरे इन्फेक्शन करते 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 उसकी पोटेंसी और विरुलेंस खत्म हो जाती है। दिक्कत इस बार ये हुई है कि सार्स और मर्स के जो एपिडेमिक था वो एपिडेमिक था, छोटी जगह पे था। कोरोना जो है, क्योंकि वो हमारी एयर ट्रेवल और इसकी वजह से वो पैंडेमिक हो गया है, तो पूरी दुनिया में चला गया है। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी, देखिए, अच्छी चीजें ये भी हुई हैं कि जैसे अब फ्लू सीजन चल रहा है, तो फ्लू क्या है? फ्लू एक इन्फ्लुएंजा वायरस है। हर साल हम फ्लू वैक्सीन चेंज करके लगाते हैं। मैं आपको टेक्निकल बात बता रही हूँ, बिकॉज वायरस जो है अपने आप को म्यूटेट करता रहता है, चेंज करता रहता है। तो पर वो कहीं गया नहीं है, हवा में अभी भी है। खांसी जुकाम हम सबको भी होता है। धीरे धीरे ये जो हमारा कोविड-19 वायरस है, ये भी इसकी विरुलेंस, इसकी आपको बीमार करने की कैपेसिटी इंशाअल्लाह कम जरूर होगी और हो जाएगी। जब वो हो जाएगी तो वो एक खांसी जुकाम की तरह निकल जाएगा। लेकिन जब तक वो नहीं होता, विच माइट बी अनदर 6 months, 8 months, 10 months,
तब तक हमें अपने आप को बचाना बहुत 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 जरूरी है। एक समय था जब हम एयरपोर्ट पे प्लेन में जाते थे तो सीधा अंदर प्लेन में जाते थे। अब देखिए हम सबको आदत है कि हम जूते भी उतारते हैं, जैकेट भी उतारते हैं, अपनी स्क्रीनिंग कराते हैं। तो वही आदत मास्क पहनना, हाथ धोना, सैनिटाइजर हमें करना पड़ेगा। जी अच्छा, मैं ज्योति से जानना चाहूंगी, जैसे अभी कुछ देर पहले आप और हम बात कर रहे थे स्ट्रेस की, तो क्या ज्योति आपको भी मेंटल स्ट्रेस होता है कभी? क्योंकि आपको खुद घूमने का बहुत शौक है, घर से बाहर ज्यादातर आप रहती है, कितना स्ट्रेस होता है? और स्ट्रेस होता है तो उसे कम करने के लिए क्या करती है? क्या आपका फंडा है उसे कम करने के लिए? मुझे जब कोरोना का स्टार्टिंग चल रहा था उस टाइम थोड़ा बहुत लगा था कि पता नहीं अब मैं घर के अंदर कैसे रहूँगी, क्या करूँगी, मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था। और बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती थी मैं कि मैं घर के बाहर नहीं जा पाती हूँ, घूम नहीं पाती हूँ, फ्रेंड्स लोगों के साथ नहीं रहती हूँ। तो अब तो मुझे मतलब अब एक आदत पड़ गई और मैं घर के अंदर अपने रूम में रहती हूँ, अपनी सोशल मीडिया पे अपडेट करते रहती हूँ, मैसेज देते रहती हूँ सबको। और हमारे जो म्यूजिकल ऐप है उस पे मैं अपना टाइम पास कर लेती हूँ। तो ऐसे से मेरा पूरा दिन निकल जाता है, फैमिली के साथ थोड़ी बहुत मस्ती कर लेती हूँ। और कोरोना ने ये सिखा दिया है कि हम फैमिली को कितना सारा टाइम दे सकते हैं। बिल्कुल, हम सभी को कोरोना ने ये तो सिखा दिया है कि इंसान क्या क्या कर सकता है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर शहला आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों से ही बात करके मुझे बहुत मजा आया। उम्मीद है हमारे व्यूवर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को सुन करके। तो नाज़रीन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप सेफ रहिए, घर पर रहिए, मास्क लगाते रहिए और हाथ धोते रहिए। आदाब।